लोग एक संस्था बनाए हैं जिसका नाम इस्लाह मुआसरा वाराणसी है। इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? इस संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि जो मुस्लिम बिरादरी में ये जो बेजा रस्में चल रही हैं, हल्दी, मेहंदी, चौक और ये डीजे बजाना, नाच गाना करना, इसको हम लोग को ये बताना है कि ये गैर इस्लामी है। तो ये चीजें तो कुछ इसमें जो है कि सदियों से भी चला आ रहा है। हल्दी का रस्म हुआ या मेहंदी का रस्म हुआ, इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये पहले भी होता था, लोग कम पढ़े लिखे थे नहीं, या हम लोग कन्वर्ट हैं तो कुछ न कुछ वो भी है हम लोगों के अंदर। तो हम लोगों को यही बताना है कि जो आप फालतू खर्च कर रहे हैं उसको आप बचाइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए, जो आगे जाएं, आगे बढ़ें, और ये सब फालतू कामों में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं इसको न करें। इस संस्था में आपका क्या मतलब कि अहम रोल है या क्या भूमिका है, या आप क्या हैं इस संस्था? मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर सुएब साहब हैं, और ये हमारे अरशद भाई भी हैं, और हमारे सरपरस्त में हाफी ओपी जी हैं। तो इन लोगों को भी हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो दीन की बातें हैं तो वो हाफी जी ही बताएंगे। जो हम लोगों को जितनी जानकारी है या जो हम लोगों का मकसद है वो ये है मुन्ना भाई कि बस हम लोगों को ये बताना है कि इस्लाम में जो सादगी के साथ जैसे हुजूर ने किया है या उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से आप शादी ब्याह करें। इससे पहले सुनने में आया था और शायद वर्तमान समय में भी चल रहा है कि असलाहिया कमेटी द्वारा एक शादी किया जाता था, या अभी शायद अभी हो रहा है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कमेटी अभी काम कर रही है और कमेटी चल भी रही है, लोग दौरा भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, और वो कमेटी अच्छी तरह चल रही है। अब उधर उस इलाके में दिलदार नगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गांव उसिया है, जहां आज साल भर से ये समझ लीजिए एक भी बारात उस गांव से नहीं गया जी। और हर लोग मानते हैं, वहाँ कई गांव हैं, उसी में कम बेसी थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी तो चलेगा एक बाइक तो कुछ रुकता नहीं है, न रुकेगा। तो हम लोगों का भी मकसद यही है, और इसी सिलसिले में हम लोग इधर मोहम्मदाबाद आए हैं टीम के साथ, कमेटी के साथ, कि हम लोग मिले और मुस्लिम भाइयों को, अपने भाइयों को ये बताएं कि आप लोग ये जो फालतू खर्च कर रहे हैं इसको ना करें। ये संस्था जो आप संस्था का नींव रखे हैं, ये संस्था का नींव रखे हुए आपको कितने महीने हो गए या कितने साल हो गए? ये संस्था को बनाए 1 साल हो गए, और हम लोग इसका बाइलाज बना लिए हैं, इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भी कर दिए हैं अप्लाई, और हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। और ये पूर्वांचल में हम लोग हर जिले से हम एक एक मेंबर उसमें रखे हैं जो सदस्य हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों के मातहत हम लोग चल के, और मुस्लिम बिरादरी में अपने भाइयों में, वो चाहे किसी भी कास्ट का, मुसलमान है, मोमिन है। ये जो संस्था आप बनाए हैं और इसमें जो भी खर्च आते हैं, या अभी आपने कहा कि इसमें कुछ गरीब असहाय लोगों का अपने संस्था द्वारा शादी, किसी गरीब लोगों का उसमें भी कुछ मदद करना, तो इस जो भी संस्था में खर्चा आता है, ये खर्चा आप वहन कहाँ से करते हैं? मुन्ना भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और कितने लोगों को ये वहम रहता है कि ये कहाँ से पैसा आता है। तो मैं आपको ये बता दूं, हम लोग किसी से भी 1 रुपया चंदा नहीं देते, न आज तक लिए। हम लोग इतना सक्षम है कि अपने खर्च से हम लोग दौरा भी करते हैं, और जो गरीब असहाय या जो समझ में आता है मजदूर, उसको हम लोग मदद भी करते हैं। जो हमारे मेंबर हैं, हम हैं, या हम लोग अपने से करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी वगैरह या कोई पॉलिटिक्स। यकीनन उन घरों के अंदर सादगी के साथ शादियों ब्याह होता है, लेकिन जहां दीन का मामला नहीं, दूसरे को देखकर हम अपना सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज समाज के अंदर फलां के घर शादी हुई तो इतना खर्च किया, हम उससे कम क्यों रहे? इस्लाम ने ये नहीं बताया। इस्लाम ने ये कहा कि अगर वो अमल करता है तो कोशिश आप करें कि आप उससे अमल में ज्यादा हो जाए।
लेकिन हमारा मामला यह है कि समाज में हम किस तरीके से उनसे आला हो जाएं, ये नज़रिया हमको छोड़ना होगा और इसी के मातहत हम काम करने की कोशिश करें कि लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि ये इस्लामी मामला है और इस तरीके से करेंगे तो यकीनन शादी के अंदर भी बरकतें होंगी और शादी के मामला भी बेहतर तरीके से हल होंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शादी की, जिसके अंदर कुछ नहीं, एक चटाई था, एक जो है पानी का मशकीज़ा था, कुरान थी और एक मुसल्ला था। लेकिन आज समाज के अंदर यह है कि घर के अंदर कोई हिस्सा बाकी न रहे जहां हमारी बेटी की तरफ से दहेज ना आए। इसलिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं आप देख लें, हमारे माशरे के अंदर यह है कि लंबी सी लिस्ट आ जाती है, घर के अंदर कोई नहीं लेकिन 50 जोड़े कपड़े चाहिए। तो ये सब फजूल खर्ची है। ज़रूरत की चीज़ें दी जाएं जिससे उसका मुस्तकबिल भी बन सके और जो है यकीनन ये चीज़ें उस वक्त होंगी जब हमारे अंदर इस्लामी माहौल पैदा होगा, इस्लाम की तालीम हमारे अंदर। इसी के साथ साथ मैं ले चलता हूँ मोहम्मदाबाद से जो इस संगठन में जुड़े हैं अरशद खान साहब से मुलाकात कराते हैं। इनसे भी दो बातें सुनते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा और कैसा रिस्पांस रहेगा। मेरा नाम अरशद खान है, मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हम सारे लोगों का यही उद्देश्य है कम खर्च में शादी ब्याह किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा जो है वो एजुकेशन पे हम लोग लगाया जाए, जिससे कि लोग समझ सके इस चीज़ को। जब तक आगे की पीढ़ी एजुकेटेड नहीं होगा तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, धन्यवाद।